हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं करंट अफेयर टेस्ट का मॉक नंबर 1, जिसमें देखेंगे जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स को। और उम्मीद करते हैं कि इससे पहले कि आपने जून महीने के करंट अफेयर्स को देख लिया होगा, क्योंकि उसमें मैंने आपको करीब 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस कराया। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले उन सभी वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर गेस कर लीजिए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होना चाहिए और कमेंट करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में PSLV C53 मिशन ने इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है। यानी इस सैटेलाइट से इसरो ने किस देश के 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है, उसका नाम आपको गेस करना है। देखिए यहाँ पे अगर आपने सही आंसर गेस किया है ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। सिंगापुर इज़ द राइट आंसर। सिंगापुर के 3 उपग्रहों को इसरो ने लॉन्च किया है PSLV C53 के द्वारा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है PSLV का फुल फॉर्म, इसको याद रखना है। सेकेंड क्वेश्चन ये कि 1 जुलाई 2022 को ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए किस देश ने आवेदन किया। ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए किस देश ने आवेदन किया है। तो ध्यान रखिएगा, ईरान के साथ साथ अर्जेंटीना दोनों ने यहाँ पे आवेदन किया है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, डी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हाल ही में किसे प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, फ्रेंड के साथ शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। तो देखिए, शिरोमणि पुरस्कार मिला है मिशेल पूनेवाला को। ऑप्शन बी टिक करेंगे, मिशेल पूनेवाला को। और इनके संबंध में कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि मिशेल पूनेवाला को जुलाई 2022 में NRI वर्ल्ड समिट जो है वर्ल्ड समिट 2022 में यूनाइटेड किंगडम में शिरोमणि पुरस्कार मिला है। उन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मान दिया गया था। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में नारी को नमन योजना की शुभारंभ किस राज्य में की गई है। नारी को नमन योजना की जो शुरुआत की गई है वो किस राज्य में की गई है, गेस करिए। तो राइट आंसर क्या बनेगा, नारी को नमन योजना हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। अब ये नारी को नमन योजना है क्या, तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कि नारी को नमन योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की सरकार ने यह घोषणा किया है कि नारी को नमन योजना की शुरुआत के साथ इस योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हिमाचल प्रदेश की सरकारी बसों में 50% कम पैसे के टिकट दी जाएंगे। ठीक है, 50% मतलब उनको कम मिलेगा, छूट मिलेगा उनके बस टिकट पर। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया। नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम्स के लिए, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने समिट से रिलेटेड एक वीडियो बनाया है। पार्टिकुलर वीडियो आप उसको नहीं देखे तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा कि 2022 में जितने भी समिट हुए थे वो कहाँ कहाँ हुए और 2023 में कहाँ पर होने वाले, तो एक बार ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है वो स्पेन की राजधानी मैड्रिड में की गई थी। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर बच जाता है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में GST दिवस कब मनाया गया। तो प्रत्येक वर्ष ये GST दिवस मनाया जाता है किस तारीख को, तो हम जानते हैं कि 1 जुलाई 2017 को GST जो कि लागू हुआ था। ठीक है, GST जो कि लागू हुआ पूरे भारत में, और 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है GST दिवस। GST किस प्रकार का कर है, तो डेफिनेटली आप गेस करेंगे कि GST एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है कि हाल ही में DRDO ने कहा जो कि अभ्यास हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का सफल परीक्षण किया। कहाँ पर किया, गेस करिए। हीट का सफल परीक्षण जो कि कहाँ पर किया, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा। सही आंसर हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उड़ीसा इज द राइट आंसर। ठीक है, उड़ीसा को टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 गेस करिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मतलब कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन को चुनें। तो सही कथन को आप ध्यान से पढ़िए और गेस करिए क्या होना चाहिए। तो पहला पॉइंट से कि भारत का सबसे बड़ा जो कि तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा रामागुंडम तेलंगाना में पूरी तरह से चालू किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, तेलंगाना में रामागुंडम में स्टार्ट किया गया NTPC के द्वारा। इस सोलर प्लांट की जो क्षमता है वो 100 मेगावाट की है। 100 मेगावाट की है, जो कि उन्नत तकनीक और पर्यावरण की अनुकूल सुविधाओं के साथ संचालित है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से ये संचालित है क्योंकि पर्यावरण के अनुकूल भी है। तो यहाँ पे कहेंगे कि दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही, इस वजह से ऑप्शन सी को टिक करके आगे बढ़ा जा सकता है। राइट, चलिए इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 4 जुलाई 2022 को किस देश की संसद में तनुजा निसारी को
आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से हाल ही में तनुजा निसारी को सम्मानित किया गया। किस देश की संसद ने यह सम्मान उनको दिया है? बताइए, क्या गेस करेंगे आप? तो अगर आपने ऑप्शन बी को टिक किया तो बिल्कुल सही जवाब है ब्रिटेन, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, ब्रिटेन को यहाँ पे टिक करना, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। देखिए, सबसे पहले तो आपको FATF का फुल फॉर्म याद होना चाहिए कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो होता है, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया? इसके हाल ही में नए अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो इसके नए अध्यक्ष हैं टी राजा कुमार। सिंगापुर के टी राजा कुमार को हाल ही में नियुक्त किया गया। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया? सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन हाल ही में कहाँ पर किया गया? इस प्रश्न का राइट आंसर आप गेस करिए। तो ध्यान दीजिएगा, सुरक्षा मंथन जो कि हाल ही में आयोजन किया गया जोधपुर में, और ये काफ़ी फेमस भी है। क्यों चर्चा में है? तो ये ध्यान देखिए कि पाकिस्तान से लगातार बढ़ रही घुसपैठ और आतंकी खतरे से निपटने के लिए अब भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी, साथ साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और कोस्ट गार्ड एक साथ मिलकर के काम करेंगे। इसे लेकर के जोधपुर में आयोजित सुरक्षा मंथन 2022 के दौरान यह तय किया गया है कि तीनों सैन्य संगठन मिलकर के ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे और एक दूसरे के हथियार काम में लाने के लिए तरीकों के सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसमें 3 सेना शामिल होंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2022 के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? यानी कौन सा राज्य जो कि शीर्ष स्थान प्राप्त किया? और वो राज्य आपका बन जाता है उड़ीसा। उड़ीसा टॉप पर है, सेकेंड नंबर पे उत्तर प्रदेश, थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश। तो ये दोनों आपको याद रखना। चलिए, इसके बाद अगला है कि हाल ही में किस राज्य के लोगों ने साओ जुआओ जो कि त्यौहार मनाया? तो गेस करिए कि साओ जुआओ जो त्यौहार है वो किस देश के लोगों ने मनाया है? क्या बनेगा राइट आंसर? साओ जुआओ जो त्यौहार है वो मनाया गया है, प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है गोवा में। बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन डी, साओ जुआओ त्यौहार का संबंध गोवा से हो जाता है। अगला प्रश्न है कि किस संस्था ने परीक्षा मंथन नाम के एक पोर्टल को लॉन्च किया? परीक्षा मंथन नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया है किस संस्था ने? तो हाल ही में परीक्षा नामक पोर्टल को लॉन्च किया है CBSE ने। CBSE यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न जो कि बहुत अच्छा प्रश्न है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 8 जुलाई 2022 को तालकोटरा स्टेडियम मतलब कहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव की भावना से हरियाली महोत्सव का आयोजन किया? तो हरियाली महोत्सव का आयोजन जो कि किया गया किस स्टेडियम में? तालकोटरा स्टेडियम। ठीक है, तालकोटरा स्टेडियम कहाँ पर? तो ये नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में, ऑप्शन ए नई दिल्ली में। नेक्स्ट वन, हाल ही में भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान कहाँ शुरू की गई है? जो कि कहाँ पर शुरू की गई है? तिहान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिहान जो स्टार्ट किया गया IIT हैदराबाद में स्टार्ट किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। चलिए, इसके बाद अगला है कि किस देश के गणितज्ञ मैरिना वियाजोवस्का ने प्रतिष्ठित फिल्ड्स मेडल 2022 जीता है? तो अभी जस्ट हमको ऊपर में ये क्वेश्चंस मैंने गेस करने को बोला था कि बताइए कि फिल्ड्स मेडल 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जो है मैरिना का संबंध हो जाता है यूक्रेन से, यूक्रेन, ऑप्शन सी यूक्रेन। अगला प्रश्न कि पीयूष गोयल के बाद G20 के लिए भारत के नए शेरपा के रूप में किसे नामित किया गया? भारत के लिए नए शेरपा के रूप में किसको नामित किया गया है? क्या बनेगा राइट आंसर? तो ध्यान देना है, नई शेरपा के रूप में यहाँ पे अमिताभ कांत होंगे, ऑप्शन बी, अमिताभ कांत इज द राइट आंसर। राइट, अमिताभ कांत। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि किस देश ने पुरुष और महिला क्रिकेटरों को समान वेतन देने की घोषणा की है? मतलब कि पुरुष और महिला दोनों क्रिकेटरों को बराबर वेतन मिलेगा, और ऐसा घोषणा जो कि किस देश ने किया? तो ये घोषणा किया गया न्यूजीलैंड के द्वारा। न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। किस IIT ने नई फास्ट चार्जिंग जो कि सोडियम आयन बैटरी, यहाँ पे एंड नहीं, आयन बैटरी विकसित की? सोडियम आयन बैटरी को विकसित किया किस IIT संस्था ने? तो राइट आंसर क्या बनेगा? अगर आपने ऑप्शन बी को टिक किया है तो बिल्कुल सही जवाब है IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर ने इसको विकसित किया, IIT खड़गपुर ने। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है कि हाल ही में खर्ची उत्सव जो कि कहाँ शुरू हुआ है? खर्ची उत्सव, खर्ची पूजा जो कि प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है, कहाँ पर? तो इसका सही संबंध हो जाएगा त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा में, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वनिधि महोत्सव कहाँ शुरू किया? स्वनिधि महोत्सव कहाँ स्टार्ट किया गया, ये आपको गेस करना है, गेस करिए। तो ध्यान रखना है, स्वनिधि जो महोत्सव है ये स्टार्ट किया गया नई दिल्ली के अंतर्गत, ऑप्शन डी होगा, माफी चाहूँगा,
नई दिल्ली इज़ द राइट आंसर। हरियाणा नहीं, नई दिल्ली। क्लियर। स्वनिधि महोत्सव नई दिल्ली में। अगला है कि किस देश ने तमिलनाडु के कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए तकनीकी की आपूर्ति के लिए समझौता किया? तकनीक की आपूर्ति के लिए समझौता किया। कुंडनकुलम परमाणु जो ऊर्जा संयंत्र वो तमिलनाडु में स्थित है, तो इसके लिए किस देश ने हस्ताक्षर किया? रूस। और आपको पता होना चाहिए कि जो कुंडनकुलम है वो रूस के सहयोग से ही बना हुआ था, तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा। अगला है कि किस देश के अधिकारियों ने वोराहामाइट नामक संभावित विनाशकारी परजीवी प्लेग को रोकने के प्रयास में पिछले 2 हफ्तों में लाखों मधुमक्खियों को मार डाला है? लाखों मधुमक्खियों को मार डाला है, बताइए। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। वोराओमाइट नामक संभावित विनाशकारी परजीवी को नष्ट करने के लिए 2 सप्ताह में करीब लाखों मधुमक्खियों को मार गिराया, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। किस देश में सरकार ने देश में भीषण सूखे को देखते हुए पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो पो नदी आपको पता है ना कहाँ बहता है? पो नदी जो कि बहता है इटली में। इटली में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए हमने यहाँ पे 25 जुलाई से फर्स्ट जो कि सेट कंप्लीट किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज के वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लिए। हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह से आपको पिछले एक साल का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है वो हम कवर करा दें, ताकि आप एग्जाम्स टाइम पर एक बार अच्छे से रिविजन्स करके जाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।